नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको NCERT बुक से क्लास 11th का कोर्स करा रहे हैं। ये लेसन नंबर 1 है। अब इसकी हमने सभी एक्सरसाइज हमने अपलोड कर दी हैं और ये विविध अभ्यास है, यानी कि मिसलिनियस एक्सरसाइज है। तो इसका हम ये जो है समझाएंगे कैसे। देखिए, पहले आप देख लें बुक में। यह है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। मतलब ये दो, एक ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी। इनमें से कौन किसका उपसमुच्चय है, हमें ये देखना है। तो उसके लिए आप ए को भी सॉल्व कर लें। कैसे, मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए कर दिया है। ए दे रखा है इस तरीके से, कहने का मतलब इसके फैक्टर कर लें। तो फैक्टर आप जानते ही हैं करने, है नहीं। 6 दूनी 12, इस तरीके से करके आपके 6 और 2 आ जाएंगे रूट। अब बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। इसमें से आप देख लेंगे कौन किसका सबसेट है। अब देखिए 6 और 2, इसमें मिलेगा 6 और 2, तो यानी कि ए बी का सबसेट है। इस तरीके से 6 और 2 इसमें भी मिलेगा, तो ए सी का सबसेट है। इसी तरीके से आप सभी चेक कर लें। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि x बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी। तो x बिलोंग्स टू बी क्या है, मतलब इसमें देखने हैं सत्य और असत्य। पहली बात, इसमें ये गलत लिखा है क्योंकि दो सेट के बीच में ये साइन नहीं लगता, तो इसलिए ये सेंटेंस असत्य है। क्योंकि ये दो सेट के बीच में नहीं लगता, एक एलिमेंट और एक सेट के बीच में ही लगता है। दो सेट के बीच में तो सबसेट या नॉट सबसेट ही लगेगा, ये लगेगा या इस तरीके से लगेगा। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ये क्या है, असत्य हो गया। क्यों असत्य है बता सकते हैं, क्योंकि ये बिलोंग्स टू का साइन यानी कि दो समुच्चय के बीच में, दो सेट के बीच में नहीं लगता। अब सेकंड, ए सबसेट बी। अब बी, ये भी गलत है क्योंकि ये दो सेट के बीच में ये साइन नहीं लगता, तो आपका ये रॉन्ग है। ए सबसेट बी, बी सबसेट सी। तो क्या ए सबसेट सी होगा, ये हम यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल जैसे बनाया। ए देख लिया हमने 1 और 2, बी 1 2 3 ऐसा लेंगे कि ए सबसेट बी होना चाहिए, और सी इस तरीके का लेंगे कि बी उसका सबसेट होना चाहिए। तो अपने हिसाब से ये मान लिए हमने एलिमेंट, इस तरीके से माने हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में हों। अगर ये हमने 1 2 मान लिया, तो बी को 1 और 2 तो उसमें एलिमेंट लेने ही है, मान लिए एक आधा एक्स्ट्रा ले लिया। अब सी में आपको 1 2 3 लेने ही है, एक आधा एक्स्ट्रा ले लिया। तो आप देखिए ए सबसेट बी है, ए के सभी बी में है, बी के सभी सी में है। अब ध्यान से देखें, ए के भी सभी सी में है, तो ये इसलिए क्या हो गया, ए सबसेट सी। तो ये आपका सेंटेंस सत्य है, मतलब सत्य है, करेक्ट है। अब ये है ए 1 2 3 है, और बी क्या है 2 3 4 है, और सी 1 2 3 5 है। अब हमें क्या अपनी तरफ से मान सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ है ये आपका। अगर ए सबसेट क्या है, बी नहीं है, और बी सबसेट सी नहीं है, तो ए सबसेट सी नहीं होगा। ये देखना है हमें कि ये सत्य है या असत्य। इस तरीके के हम ए सेट मानेंगे कि ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। तो ए में 1 2 3 है, और बी में हमें 1 2 3 नहीं लेना है, कुछ और ले लें। तो ये अब हमारा हो चुका है ए सबसेट नहीं है बी का। तो इस तरीके से हमने ए नॉट सबसेट, तो क्या है बी। अब बी के सभी एलिमेंट सी में नहीं होने चाहिए, हमें सी इस तरीके से मानना है। तो हमने सी में देखिए, ये आपका 1 2 3 मान लिया, 5 मान लिया। तो 2 3 तो इसमें है, 4 नहीं है। तो उसके अनुसार हमने ऐसे सेट मान लिए हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है। अब इनमें ये विचार करते हैं, क्या ए सी का होगा। 1 2 3 1 2 3, तो ये ए बी सी का सबसेट है, तो ये आपका सत्य है। अब फिफ्थ पार्ट है, x बिलोंग्स टू ए सबसेट नहीं है बी का, तो x बी में होगा, ऐसा देखना है हमें। पहले दो ऐसे सेट मान लो जो ए के सभी एलिमेंट बी में ना हों। तो ये हमने यहाँ पर मान लिया आपके लिए, भाई ए का मान लिया हमने ए कॉमा बी, और ये फिफ्थ पार्ट है। ए को हमने क्या मान लिया 1 2 3, और बी को मान लिया 2 3 4।
तो ए के सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, ऐसा हमें मानना है। क्यों? क्योंकि ए नॉट सबसेट लिखना है। तो अब ये इस तरीके से देखो 1 इसमें नहीं है तो ए नॉट सबसेट बी है। अब ये कहना चाहते हैं कि जो एलिमेंट ए में है क्या वो बी में होगा? तो मुश्किल काम है। सपोज करो कि A1 ए में है तो बी में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खुद उसने कहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का। जब ए सबसेट नहीं है बी का, सबसेट की डेफिनेशन क्या है? ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। अब नॉट सबसेट का क्या है? ए के सभी अवयव बी में नहीं होंगे, तो फिर जो ए में होगा एलिमेंट वो जरूरी नहीं है कि बी में होगा। तो ये सेंटेंस इसने जो लिखा है, यहां पर लिखा था कि एक्स होगा, तो ये असत्य हो गया। इसलिए अब 6 पार्ट ए हमने ले लिया, ए बी और बी ले लिया, ए बी सी। किस तरीके के लेने हैं हमें सेट? जैसे कि ए सबसेट बी बन जाए, तो ए सबसेट बी हमने बना लिया है। अब ये दिखाना है कि जो एलिमेंट बी में होगा नहीं होगा तो क्या वो ए में भी नहीं होगा। हमने यहां पर लिया, देखिए डी एलिमेंट बी में नहीं है तो डी सी में भी नहीं होगा, वो ए में भी नहीं होगा। क्यों? ए के सभी एलिमेंट बी में है, बी के जरूर नहीं है कि उसमें होंगे। अब जो एलिमेंट बी में ही नहीं होगा तो ए में तो होने का ही नहीं है। क्यों? अगर जो बी में होगा और ए में भी हो गया तब तो फिर क्या होगा? बी सबसेट ए हो जाएगा। तो ये इसलिए रॉन्ग है। हमने एक एग्जाम्पल ऐसे आप एग्जाम्पल ले लें और दिखा दें कि डी बी में नहीं है, तो ये क्या है? डी ए में भी नहीं है, पक्का है। अब थर्ड में क्या है? ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों इक्वल हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी भी इक्वल हैं, तो क्या बी इक्वल सी होंगे? यहाँ पर देखें, ए हमने सपोज कर लिया, बी सपोज कर लिया और सी। इस तरीके के हम सेट सपोज करेंगे जिससे कि ए यूनियन बी निकालें और ए यूनियन सी निकालें तो दोनों इक्वल आने चाहिए। देखो ए बी सी और बी सी डी। अब हमें जब प्रूफ करना है बी इक्वल सी तो हमने बी इक्वल सी ले लिए हैं यहाँ पर। अब देखिए ये हम उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने बी और सी तो इक्वल ले लिए। अब देखिए ए यूनियन बी निकाल के देखा हमने और ए यूनियन सी के इक्वल आया। ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में बी और सी कॉमन है। अब बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में भी बी और सी तो कॉमन है ही और उनमें डी कॉमन भी है, लेकिन बी और सी तो कॉमन है ही। तो ये क्या हुआ हमारा, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं तो बी और सी इक्वल आपके सेट होंगे ही। क्यों? क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन और दोनों के यूनियन सेम है, तो ये क्या होंगे? दोनों सेट इक्वल होंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध एक जैसे ही हैं, मतलब एक जैसे, ये एक ही सेंटेंस लिखा है तो हमें ए सबसेट बी कोई सेट मान लेने चाहिए। हमने मान लिए यहाँ पर भाई ए मान लिया, ए बी और बी मान लिया। तो ये कैसे मान लिए हमने? ए सबसेट बी, तो ए सबसेट बी है। अब ए माइनस बी कैलकुलेट करें आप, तो ए माइनस बी क्या आया? 5 आया है। अब ए यूनियन बी देखें तो ए यूनियन बी आपका ये आया ए बी सी, तो बी के इक्वल आया। ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो दोनों का ए आया। तो यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल चारों एक जैसे ही हैं। यानी कि अगर ए सबसेट बी है तो ए माइनस बी 5 होगा, ए यूनियन बी बी होगा और ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। ऐसे कोई एग्जाम्पल आप ले लें कि ऐसा एग्जाम्पल बनाएं आप कि ए के सभी एलिमेंट बी में हों, बी के जरूरी नहीं है ए में हों। तो ए के सभी एलिमेंट बी में लेंगे आप तो ए सबसेट बी हमारा आ जाएगा। ए माइनस बी निकालेंगे तो 5 आएगा। क्यों? ए के सभी एलिमेंट बी में है ना, तो फिर उनमें ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में हो केवल और बी में ना हो, तो क्योंकि ए के सभी बी में है तो यह 5 आ जाएगा। अब ए यूनियन बी निकाला आपने तो दोनों का यूनियन निकाला और वो आया क्या आपका? ए बी सी आया, जो कि हमारा ये सेट क्या है? बी है, तो ये इक्वल बी आ जाएगा। इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया तो वो ए के बराबर आया, तो ये आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका? इसमें कहा है कि ए सबसेट बी है
तो C माइनस बी सबसेट C माइनस ए होगा। तो हमने कोई अपनी तरफ से सेट बना लिए। देखिए ए हमने सपोज कर लिया और बी हमने सपोज कर लिया और सी कोई भी सेट अपना ले लिया। ए और बी इस तरीके के लेंगे हम कि ए सबसेट बी होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या कहा है, आपसे ये कहा है कि यदि ए सबसेट बी है, तो जब ए सबसेट बी है, ऐसा दोनों सेट हमने मान लिए अपनी इच्छा अनुसार। तो ए हमने मान लिया ये और बी मान लिया ये, सी कुछ भी आप माने। तो अब हमने C माइनस बी कैलकुलेट किया, तो C माइनस बी कैलकुलेट करने पर आया D। अब C माइनस ए कैलकुलेट किया तो ACD, अब A और B है इसमें, तो इसका A इसमें है नहीं लेंगे, C इसका इसमें नहीं है तो C लेंगे, D इसमें है इसमें नहीं है तो D लेंगे। तो C माइनस ए कितना आया CD, और जबकि C माइनस बी कितना आया था, इसमें A है नहीं लेंगे, C है वो भी नहीं लेंगे, D इसमें ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो ये आया D। तो दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है। तो इससे बात पता चलती है क्या, हमें C माइनस बी का ये एलिमेंट देखें इसमें है। भाई आपको ये देखना है कि C माइनस बी, अब देख लें आपको दिखा नहीं होगा। तो जैसे ABC हमने 3 सेट सपोज कर लिए। अब क्या करेंगे आप, भाई ए अपना ऐसा सपोज करेंगे कि ए सबसेट बी हो, तो ए और बी का सबसेट है, सी या कुछ भी कह सकते हैं। अब सी माइनस बी कैलकुलेट किया तो सी में है और बी में नहीं, तो सी में डी ऐसा है जो बी में नहीं है, ये आ जाएगा। सी माइनस ए कैलकुलेट किया, जो सी में है ए में नहीं है, तो सी में ऐसा डी है जो इसमें नहीं है, वो आ जाएगा। सी भी ऐसा है जो इसमें नहीं है। तो अब यहाँ पर ये दिखाना था कि C माइनस बी C माइनस ए का सबसेट है, तो हमें 1 और 2 से स्पष्ट हो गया है कि C माइनस बी का प्रत्येक अवयव C माइनस ए में है। भाई C माइनस बी का क्या था, D था, जो कि इसमें है। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, यानी कि ये सिद्ध हो गया एक तरीके से कि अगर ए सबसेट बी हो तो C माइनस बी सबसेट होगा C माइनस ए के। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, यहाँ पर पढ़ लें, PA और PB इक्वल हों तो क्या सेट इक्वल होंगे। हमें मान लीजिए ये P क्या है, पावर सेट, A का पावर सेट और B का पावर सेट इक्वल हों अगर, तो क्या A और B इक्वल होंगे। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। कैसे, हम A और B इक्वल ले लेते हैं और पावर सेट दिखाते हैं कि इक्वल हैं कि नहीं है। तो मैंने A और B ले लिए। अब PA निकालना है मुझे, तो पहले इसके सभी सबसेट लिखूंगा। 5 लिखा, एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर 2-2 का बनेगा। इसे क्या कर दें, सेट में बंद कर दें, तो ये क्या हो जाता है, पावर सेट ऑफ A। ऐसे ही B के सबसेट बनाइए, वही आएंगे। अब पावर सेट ऑफ B हो जाएगा। अब देखिए इक्वल है, तो 2 सेट इक्वल होंगे तभी उनके पावर सेट इक्वल होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए 7 क्या है, किन्हीं भी 2 समुच्चय A और B के लिए क्या यह सत्य है कि PA यूनियन PB और PA यूनियन B, मतलब A के अलग पावर सेट निकालें और B का अलग पावर सेट, उनका यूनियन निकाल लेंगे, फिर A यूनियन B निकाल के उसका पावर सेट निकालें, तो क्या इक्वल आएगा, ये देखना है हमें। तो अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल ले लिया, A 1 2 ले लिया और B 2 3 ले लिया, A यूनियन B 1 2 3 आ जाएगा। अब आप PA निकालिए। PA कैसे निकालेंगे, इसके सबसेट लिखो। 5 तो जरूरी लिखना होता है, 5 सभी का सबसेट होता है, फिर एक एक एलिमेंट, फिर 2। आपने PA लिख लिया, अब PB लिख लिया। अब इन दोनों का यूनियन निकाला हमने, भाई इनका यूनियन निकाला, 5 1 2 1 2 तो आ ही गया, 5 1 2 आ जाएगा, 1 2 भी आ गया। इसका क्या बचा, 3, ये बच गया ये। तो आपका PA यूनियन B आपका निकल गया है। अब A यूनियन B कितना था, ये। अब क्या करेंगे, इसके पहले सबसेट बनाएंगे। 5 तो लिखेंगे ही, फिर एक एक एलिमेंट आएगा, फिर 2-2 का मतलब पेयर आएगा, तो ये पेयर आ जाएगा, फिर ये आया। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या क्लियर हो रहा है कि ये PA यूनियन PB
और पी ए यूनियन बी इक्वल नहीं है। क्यों? इसमें देखिए ये है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 1 है तो इसमें नहीं है। तो आप इसका इस तरीके से कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ये सत्य नहीं है, तो आपका ये असत्य सेंटेंस है। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अपने आप कोई और एग्जाम्पल बना लें। अब 8th क्या है? किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ये है। तो अब आपने कोई सेट सपोज कर लेंगे अपनी मर्जी से, कोई भी उदाहरण के तौर पर कि ए इतना है बी इतना है, फिर इसको चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर हमने ये आपके लिए एग्जाम्पल बना लिए हैं। जैसे ए बना दिया मैंने 1,2, बी बना दिया 2,3, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया 2, इन दोनों में कॉमन, ए माइनस बी निकाल लिया, ए में है बी में नहीं, तो ये 1 आ जाएगा। अब ए यूनियन बी निकाल लिया मैंने, क्या है 1 2 3, बी माइनस ए बी निकाल लिया, बी में है ए में नहीं, तो बी में 3 ऐसा है जो ए में नहीं है। सब निकाल लिए। अब पहला पार्ट के लिए मुझे करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी। देख लें आप भाई, मुझे पहले पार्ट में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी। तो फिर यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया, ए इंटरसेक्शन बी वो तो था ही 2 है, ए माइनस बी क्या था 1 था, इनका यूनियन क्या आ जाएगा 1,2। ये आपका देखो 1,2 क्या आया, सेट वापस आ गया ए, तो ये आपका करेक्ट हो गया, सिद्ध हो गया। मतलब अब ए यूनियन बी माइनस ए निकालना है। ए तो आपका 1 2 है और बी माइनस ए क्या था 3 था, बी माइनस ए 3 था, इनका यूनियन करेंगे तो दोनों के ही सभी आते हैं, तो 1,2,3 और ये लौट करके सेट कौन सा आ जाएगा आपका, ये देखना होगा। ये सेट आपका आएगा, ये बी आएगा कि नहीं आएगा। भाई बी आपका ये था। अब यहाँ पर क्या है, ये सेट इस तरीके का आया है कि ये ए माइनस वो बी नहीं है। क्या प्रूफ करना है आपको, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी। तो आपका ये देखो ये किसके बराबर आया, ए यूनियन बी के बराबर आया है। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा ए यूनियन बी। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 में क्या है, दो समुच्चयों का मतलब समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है। ये भी वही है। तो आप ए बी हम मान लें, फिर ये हमें प्रूफ करना है। हमने ए मान लिया और बी मान लिया, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, ए यूनियन बी भी निकाल लिया। अब पहला पार्ट निकाल रहे हैं हम, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए के लिख लिए एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, दोनों के सभी एलिमेंट। तो ए बी और इसका बी है, इसमें भी बी आ चुका है, तो 2 बार नहीं लिखा जाता। ये लौट कर क्या आया, सेट ए आ जाएगा। तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालना है। तो ए तो आपका ये है और ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी क्या था आपका, हमने अभी निकाला था, ए यूनियन बी है ए बी सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है आपको। तो इन दोनों में कॉमन लेना है, तो ए और बी आया। तो आपका ये आया इक्वल, ये क्या है, ए कॉमा बी कौन सा सेट है, आपका ए है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल का तात्पर्य है बी इक्वल सी। आवश्यक रूप से नहीं होता है। मतलब ये दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हों। तो हम ऐसे सेट मान लेते हैं, बी और सी तो इक्वल माने या ना माने, जैसे कि जरूरी नहीं है। तो ए मान लिया हमने, बी मान लिया हमने, ए बी सी मान लिया हमने, ए बी डी। देखो ये सभी सेट अलग अलग माने हैं हमने, लेकिन बी और सी देखो इक्वल नहीं माने हैं। तब हम कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों में ए और बी कॉमन है, तो ए कॉमा बी आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखिए, तो ए और सी में ए कॉमा बी और ए कॉमा बी इसमें भी कॉमन है। अब ये देखो दोनों बराबर आ गए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी। तो लेकिन बी बराबर सी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कथन सही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर देखो बी और सी हमारे बराबर नहीं थे, उसके बावजूद भी क्या है, ए इंटरसेक्शन
बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर आ गए। तो आपका ये जो क्वेश्चन था इसका क्या कहना था, फिर एक बार पढ़ लें आप भाई, इसको आप पढ़ लें। दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता। तो हमने यही दिखा दिया। इतना ही आपको लिखना है कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो बराबर था, लेकिन बी बराबर सी नहीं था। तो ये जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो, और तब भी ऐसा हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हों। तो इस तरीके से आपके ये इसके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें 16 आपके टोटल क्वेश्चन हैं। तो ये बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में आप देख लेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।